हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल आप लोगों का। हम लोग क्लास 10th का पहला लेसन कर रहे थे, जिसमें से 1.1 हम लोग का समाप्त हो चुका है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.2 करेंगे। 1.2 जिसमें पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे माना, जो बोला है उसी को उल्टा, माना √5 एक अपरिमेय बोला है ना, तो हम मान लेंगे परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। p/q, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, q जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर जीरो रहेगा तो क्या आ जाएगा? अनंत चल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत? अब आगे आ जाइए। तो जब p है तो p/q के रूप में लिख देंगे, √5 इक्वल टू p/q। क्या लिख देंगे? p/q। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ p क्या हो, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q, p और q सौ अभाज्य हो, सौ अभाज्य हो। क्या हो? सौ अभाज्य। सौ अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। सौ अभाज्य पूर्णांक है। सौ अभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अब आ गया कि सौ अभाज्य क्या होती है। क्या सौ अभाज्य क्या होती है? तो देखिए, अब है सौ अभाज्य, सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनका या जिसका, जिनका या जिसका मौसों, मौसों या HCF सदैव, सदैव एक हो। सदैव कितना हो? एक हो। उसे सौ अभाज्य संख्या कहते हैं। सौ अभाज्य, सौ अभाज्य, सौ अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या हुआ? संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे, जैसे कोई भी क्रमागत, देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, दो क्रमागत, दो क्रमागत, दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत
संख्या सदैव अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या होती है। कैसे, अभी देखते हैं। होती है जैसे देखिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, दोनों का मौसम कितना होगा 1। 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कितना मौसम होगा 1। 90 ले लीजिए, 91 ले लीजिए, हमेशा मौसम कितना होगा 1। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? और देखिए, अब आप पता चल गया सअभाज्य किसे कहते हैं। सअभाज्य किसे कहते हैं? जिसका क्या हो, सदैव एचसीएफ कितना हो 1 हो, सदैव एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए, अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर करेंगे, वर्ग हो जाएगा √5, इधर जाएगा P/Q का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, केवल कितना जाएगा 5, थोड़ा तेज बोला करो, इधर कितना हो जाएगा P²/Q², या हम इसी को क्या ले सकते हैं, Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5Q² इक्वल टू P², या अब देखो Q² इक्वल टू P²/5। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे देखिए, इसको मिटा दे, नोट हो गया था ना? अब देखिए, मतलब P² जो है, P² वो 5 से क्या है, विभाजित है। यहाँ जहाँ P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ये बताओ P² मतलब मान लो 5 का स्क्वायर, ये 5 से विभाजित है, क्या 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, मान लेते हो 30 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 30 भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, तो P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, फिर मान लेते हैं, क्या कहिए, मानेंगे। अब क्या मानेंगे, कोई भी एक लोग बोलिए, क्या मान लेंगे P बराबर, हाँ क्या मानेंगे, P बराबर कोई भी मान लीजिए, इसी का मल्टीपल होना चाहिए 5 का, मान लेते हैं 5A, क्या है 5A, माना P, अच्छा माना P बराबर 5A। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, P² इक्वल टू 25A², क्या जाएगा P² इक्वल टू 25A²। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा बड़ा है। आगे देखिए, अब क्या P² का जब हम क्या ले सकते हैं, 5Q² क्या ले सकते हैं, समीकरण 2 से 5Q² इक्वल टू क्या जाएगा 25A², काट दीजिए, 5 कम में 5, 5 बचे 25, तो क्या हो गया Q² इक्वल टू 5A², या हम कह सकते हैं Q/5
5a²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो था p, यहाँ पे क्या था, यहाँ था ये, इसको समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 भी, 3 में p5 से विभाजित था, p5 से विभाजित था, यहाँ q5 से विभाजित है। जब दोनों संख्या में 5 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 होगा। HCF कितना होगा, 5। जब दोनों संख्या 5 से कट रही है तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 5। लेकिन सअभाज्य में क्या होना चाहिए, HCF कितना होनी चाहिए, सदैव 1। कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी होनी चाहिए, 1। इसलिए हम इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत किसी को, हो गया सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। p भी 5 कट रहा है, ये भी 5 कट रहा है, 5 क्या नाम है, HCF कितना हो गया, 5। HCF कितना चाहिए, 1। कितना चाहिए, 1। आ रहा है 5। हम सहभाज्य की HCF कितना होता है, हमेशा 1। आ रहा है 5, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्या होगा, माना अपरिमेय का तो इसको क्या मान लेंगे, परिमेय है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब परिमेय है तो क्या है, परिमेय है तो बोलो, हाँ परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख देंगे 3 + 2√5 = क्या, p/q। जहाँ q = नॉट 0। अब p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब देखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देंगे वर्ग। 3 + 2√5 वर्ग कर दिया जाए, नहीं वर्ग करेंगे तभी भी हो जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, क्या करना है, छोटे में हो जाएगा, वर्ग नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। हाँ बोलो, इसको उधर भेज दें, चलो ठीक है। इधर से 3 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2√5 = p/q - 3। इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, आगे तो बचेगा 2√5 = p माइनस कितना हो जाएगा, 3p। कितना जाएगा, 3q। कितना जाएगा, 3q / q। क्या हो गया, /q। 2 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाएगा तो क्या कर लेगा, भाग। तो √5 = हो जाएगा p - 3q /2q। अब देखिए इधर क्या है,
p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है, इधर p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में नहीं है, p बाई क्यू के रूप में नहीं है। तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पूरी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आप लोग करेंगे, चलिए ठीक है, आगे करिएगा आप लोग। इस तरह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। ठीक, अब आप 2 क्वेश्चन बचा है, 2 आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बहुपद की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लगाना है। चलिए पहले सिलेबस पूरा करा देते हैं, ठीक, उसके बाद आप लोगों का अनसॉल्व कराएंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग का 3 लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब मिलते हैं कल लेसन बहुपद लेकर। लेसन कौन सा, बहुपद।